नए साल 2026 को अगर न्यूमरोलॉजिकली आप ऐड करेंगे तो ये साल नंबर 1 का साल है और इसीलिए मैं अक्सर कह रहा हूं पिछले कई महीनों से कि राजा साहब की एंट्री होने वाली है और जब राजा साहब एंट्री मारते हैं ना तो थोड़ा सा भूचाल तो आता ही है। नए पैमाने तय होंगे, नई तरीके तय होंगे, नए तरीके से लोग काम करना शुरू करेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे और कई सारों के नए दुश्मन और हेटर भी बनेंगे। ये एक ऐसा साल होगा जो कि रिबूट करने वाला है बहुत सारी चीजों को, दोबारा से इंजन रीसेट होगा और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फिर से चीजें आपकी लाइफ में एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस लेकर आएंगी। लेकिन ये जो नयापन है ये हर किसी को सूट नहीं करता है। कुछ भी चीज जब नई बन रही होती है तो उससे पहले किसी चीज को खत्म होना पड़ता है, कोई एक चैप्टर क्लोज होता है और जब चैप्टर क्लोज होते हैं, चीजें टूटती हैं या फिर आपको छोड़ कर जाती हैं, हर किसी को मजा नहीं आ रहा होता है। तो देखते हैं कि नए साल 2026 में न्यूमरोलॉजिकली अगर बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या सिग्नल छुपे हुए हैं, क्या थीम छुपे हुए हैं जो कि आपको जानने चाहिए ताकि आप इस नए साल को पूरे आलिंगन के साथ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं और इसमें जो भी होने वाला है उस एक पैटर्न को समझ पाएं, उस थीम को समझ पाएं। क्योंकि किसी भी खेल को अगर अच्छे से जीतना है, अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है तो उसके नियम सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं और उसके बाद हम उसमें मास्टरी कर जाते हैं। तो इसी के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल 2026 कैसा जाने वाला है। बहुत सिंपल होता है न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना। जैसे कि हमने 2026 को 2 + 0 + 2 + 6 करके ऐड किया तो नंबर 1 आ गया, इसीलिए ये सूर्य का साल है और राजा साहब का साल है। और ऐसे ही आपको अपना मूलांक चेक करना है। तो मैं इस पूरे वीडियो में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा और हर किसी के लिए साल क्या क्या लेकर आ सकता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। कई सारी ऐसी बातें जो अभी तक किसी पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल में मैंने नहीं बोली है वो भी हम अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पर रिवील करेंगे। तो इस वीडियो को एटलीस्ट अपने मूलांक पर देर लेंगे नहीं और सीधे आपको जंप कराता हूँ आपके प्रेडिक्शन पे। तो अगर आपका मूलांक 1 है यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 माना जाएगा। अब आप खुद नंबर 1 से यानी कि सूर्य से रूल हो रहे हैं और सूर्य का ही साल आ रहा है तो इसको आप कह सकते हो कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है यहाँ पर। और सबसे पहला जो आप अभी से महसूस करने लग गए हो, क्योंकि देखिए ये तो हम कैलेंडर ईयर से करते हैं ना कि 1 जनवरी से नया साल लग गया, बट एक्चुअली में जब प्लेनेटरी या फिर नंबर्स की एनर्जी चेंज हो रही होती है तो 10, 15, 20 दिन आगे पीछे उसके असर हमको दिखाई देने लग जाते हैं। मूलांक 1 वाले अपनी लाइफ में कुछ नया जरूर करेंगे और ये बात नहीं कटेगी। कोई नए करियर में जाएगा, कोई नई जॉब में जाएगा, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए रोल्स में जाएगा, किसी का कॉलेज खत्म होकर वो अपनी किसी तैयारी या किसी कोचिंग में जा रहा होगा, कोई विदेश जाएगा। समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन टू यू इन दिस इंटायर ईयर। और एक नहीं, दो नहीं, 3 इवेंट, कम से कम 3 इवेंट जो कि बिल्कुल नए थे, नई तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं। इवन कई सारे मूलांक 1 वाले जिनकी शादी की उम्र हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो भी तो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर है। तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं या फिर नए रिलेशनशिप्स के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब यस, इसी बात पे थोड़ा सा रुकेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मूलांक 1 वालों, अक्सर ये कहा जाएगा कि आप भी नंबर 1 हैं और ये साल भी नंबर 1 का है तो इस साल में बहुत मजा आने वाली है आपको। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से इतनी मजा आती नहीं है नंबर 1 वालों को, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूनेस और सबसे ज्यादा नई चीजें यही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला था कि जब भी कुछ नया होता है तो पुराना चैप्टर क्लोज करना होता है। आप नई रिलेशनशिप में जाएंगे तो पुराने चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। आप नई जगह, नई जॉब पे जाएंगे तो पुरानी वाली जब खत्म होगी वहां जाएंगे तो एडजस्ट करने में कई सारे इश्यूज आते हैं, दिक्कत आती है। हर एकदम से जाकर इंसान एडजस्ट नहीं हो जाता है। तो इस एक अनकंफर्टेबल पीरियड के लिए भी रेडी रहिए। आपके सारी नई शुरुआतें तो होंगी पर उसके साथ साथ अनकंफर्टेबल और एक अनईजी वाला पीरियड भी होगा और जिसको आपको कोई बचा नहीं सकता आपको इस चीज से, और ये चीज आपको भोगनी ही पड़ेगी। और एक्चुअली में ये जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि यही पैटर्न है। जब भी कुछ नया होता है तो इंसान के साथ ये सारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इसी चीज से आगे की कहानी और आगे की जो चैप्टर है उसकी कहानी लिखी जाती है। दूसरी चीज जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आपका मूलांक 1 है, आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। अब आपके आसपास वाले लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे, ज्यादा सीरियसली लेंगे, आपकी एडवाइसेज, आपके सजेशन को ज्यादा गरिमापूर्ण तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। इवन आपके अगर हेटर्स थे, आपके एनिमीज थे, आपके रिश्तेदार आपसे जलते थे, आप पाओगे कि अब वो या तो गायब हो गए हैं, अब ना आपको
आपको उनकी याद आती है, ना उनको आपकी याद आती है और आपके जो हेटर्स हैं वो भी अब एक कदम पीछे ले लेंगे और कहीं से गुम से हो जाएँगे। यहाँ पर एक मैसिव कॉन्फिडेंस आपका रिबूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो साल है जब आप देखेंगे कि सडनली अब आप एकदम फायर की तरह आगे आने लग गए हैं और आपको अब नए फैसले, न्यू डिसीजंस में भी ज़्यादा घबराहट, डर लग नहीं रहा है। एक कॉन्फिडेंस आया है कि ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, चलो चलते हैं, चलो करके देखते हैं। ये वाला एक एटीट्यूड आएगा। इवन इस बार आप में से कई सारे लोग अपना जो आउटलुक है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। स्पेशली अगर आप 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में हैं, तो आप पाएँगे कि आप अभी से सोचने लग गए, नहीं तो नए साल में तो आप करेंगे कि यार थोड़ा-सा जॉ लाइन और ज़्यादा शार्प हो जाए, थोड़ा-सा और ज़्यादा मेरी नोज़ और शार्प हो जाए, पिंपल-विम्पल हट जाए चेहरे से, ज़्यादा बॉडी फिट कर लूँ मैं, अपनी कपड़े थोड़े अच्छे फिट आए। अपने लुक पे, अपने आउटर अपीयरेंस में भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। आप में से कई मूलांक 1 वालों को नए शहर पे, नए वर्क प्लेस में शिफ्ट होने का, नए एनवायरनमेंट में, नए फ्रेंड सर्कल में भी जाने का मौका मिलने वाला है और जब ये होगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, बस चले जाइएगा। जो हो रहा है बस होने दीजिएगा इसको। ये इसका मज़ा इस साल शायद ना समझ में आए आपको। इसका मज़ा 2027 और 2028 में समझ में आएगा। तब शायद आप पीछे मुड़कर देखोगे कि हाँ यार, वो साल शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उस साल मैंने जो-जो शुरू किया, वो धीरे-धीरे बिल्ड होते-होते उसकी कहानी जब 3 नंबर का साल आया या 2 नंबर का साल आया, उस वक़्त आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपको आगे से अपॉर्च्युनिटी आएगी जिसमें आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोग आएँगे और कहेंगे कि चलो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तुम ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तुम्हें इसको कंप्लीट करना है। जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा विज़िबल होंगे, लोग आपको देखेंगे और इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हो कि थोड़ी-सी प्रसिद्धि भी आपके अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में बढ़ने वाली है। यहाँ पर इवन आपके घर में भी आप एक अलग-सा माहौल बदलता हुआ देखोगे कि लोग यहाँ पर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं ना, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी आकर उसमें अपना इनपुट दे दो और जब आप उस पे जाकर ठप्पा लगाएंगे, मुहर लगाएंगे, तब वो आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा कि आपके जो हेटर्स है, जो शत्रु है, वो अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाले हैं। ये सूर्य की आग में ये सब जलकर राख हो जाएंगे। यहाँ पर बस पिताजी का अपना काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे ओपिनियन मिसमैच होते हुए ज्यादा नजर आते हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके पास है, रहनी चाहिए, उनका सपोर्ट अगर आपके पास है तो आप और स्पीड से आगे बढ़ेंगे। देखिए, कई बार होता है ना कि हमारे पिताजी भले हमारे काम को ना समझे, हमारे किसी काम ना आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उतना ही काफी होता है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, स्पेशली अगर 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में आप हैं, तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। रिस्पेक्ट, सक्सेस, नेम, अथॉरिटी, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर आप 18 से 24 साल के ब्रैकेट में हैं, तो ये साल थोड़ा टफ जाएगा। जितनी अच्छी-अच्छी मैंने बातें बताई, उसको थोड़ा-सा रिड्यूस कर लीजिए, ओवर थिंकिंग उसमें ऐड कर लीजिए और फास्ट और जल्दीबाजी में गलतियां भी ऐड कर लीजिए अगर आप 18 से 24 साल के ब्रैकेट में हैं। लेकिन 24 से 36 के लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। वहीं पर अगर आपकी उम्र 37 साल से 48 साल की टाइम है, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मुझे अभी नहीं पता, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बस मेरी इतनी बात समझ लीजिए, 24 से 36 वालों के लिए सबसे अच्छा है, 37 से लेकर 48 वालों के लिए अच्छा है, उनके लिए भी है, और शायद उतना खास नहीं है। मतलब इट इज लाइक कि 24 से 36 वालों को 100% सैलरी हाइक मिल रहा है, तो 37 से 48 साल वालों को 80% ही मिल रहा है। इट इज लाइक दैट, मतलब उतना भी अच्छा नहीं पर अच्छा भी है। और उसके आगे की उम्र अगर आपकी है, तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी इस साल और आप पाएंगे कि आप अपनी हेल्थ पर अब तो थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। जो पुरानी बीमारियां थी, पुराने दर्द थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये है, अगर आपका मूलांक 1 है, तो साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा? इनमें से कितनी सारी चीजें आप महसूस कर रहे हैं, अभी से फील हो रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है। एक री इनकारनेशन या री इन्वेंट वाला आपका मोड अभी से चालू हो रहा है। कई सारी गलतियां आपको अभी से समझ में आ रही हैं, जिसको आप नए साल में सुधारने के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में एक पिक्चर बनाने लग गए हो। मुझे एक बार फिर, द रूथलेस किंग इज कमिंग, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। आपको भी ये नई एनर्जी, सूर्य की एनर्जी आपको समझनी चाहिए। देखिए, किंग चाहे जितना भी रूथलेस हो, राजा को देना ही आता है। तो इस साल का एक ये भी थीम है कि ये साल कई सारे लोगों को बहुत कुछ देकर भी जाएगा, बहुत कुछ देकर जाएगा और आप ये चीज महसूस करेंगे जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा। हाँ, जैसा मैंने कहा कि जब नए बदलाव होते हैं, नए चैप्टर खुलते हैं, तो पुराने चैप्टरों को क्लोज होना पड़ता है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो ये साल कई सारी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा कि आप कहीं पहुंचेंगे और कुछ चीजें, कुछ रिश्ते, कुछ कहानियां पीछे छूट जाएंगी। उनको शायद छोड़ना ही बेहतर था, समय आ चुका था। तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। यही जीवन है, मृत्यु लोक की यही कहानी है। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से न्यूमलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा साल 2026 आप सभी के लिए।